वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कट ऑफ की बात करें। राजस्थान पुलिस कट ऑफ की चर्चा करें तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि राजस्थान पुलिस की संशोधित की जारी हो चुकी है। संशोधित की जारी हो चुकी है और आज अंतिम दिन है। अगर किसी को आपत्ति लगानी है, किसी क्वेश्चन में अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति लगा सकते हो, क्योंकि 4 जनवरी लास्ट टाइम दिया था। तो आज 12 बजे तक आप लगा सकते हो। लेकिन इसके बाद चर्चा करते हैं राजस्थान पुलिस की अब कट ऑफ क्या रहेगी। आपको पता है, आपने एग्जाम दिया, काफी आपके कमेंट्स भी आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब नई संशोधित की के आधार पर आपको कट ऑफ बता दी जाए। किसका फिजिकल कॉल होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, अब ठंड भी इस जनवरी के महीने में खूब है और ये कवायद लगाई जा रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और रिजल्ट निकालने के बाद कह रहे हैं कि फरवरी में फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो ये काफी मुश्किल बात है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, और 5 किलोमीटर दौड़ना है उसके लिए काफी मुश्किल है। जो 25 मिनट में दौड़ना है आपको, जैसे ही महिलाओं को 35 मिनट दी हुई है, अलग अलग मतलब टाइम दिया हुआ है। तो दिक्कत ये आती है कि कौन से विद्यार्थी, अब विद्यार्थियों को वो दिक्कत है कि सर हमारे इतने नंबर है, हमारे इतने नंबर है, हम फिजिकल की तैयारी करें या न करें। ये एक समस्या बनी हुई है कि किसको तैयारी करनी है, नहीं करनी है। अब संशोधित की भी आपने चेक कर ली होगी सभी ने। बहुत सारे अलग अलग पारियों में पेपर हुए, तो अलग अलग पारियों में किसी एक पारी में एक को बोनस मिला, किसी को दो को मिला, किसी एक एक पारी में तो चार चार पारी, चार चार क्वेश्चनों पे बोनस मिला हुआ है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी हुए हैं, कोई गलत हुआ है, कोई सही हुआ है, आपके द्वारा कोई जांचने में गलत हो गया। तो अब आपके क्लियर कितने नंबर बन रहे हैं उस पे निर्भर करता है। तो इस आधार पे आपको मैं कट ऑफ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल की। पुरुष वर्ग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी विद्यार्थी आते हैं, अगर उनके नंबर 52, 55, ठीक है, इतने नंबर बनते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, यानी शारीरिक दक्षता की आप तैयारी कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब सर आप कहोगे कि जनरल के लिए सर 52 से 55, अब 52 हो सकता है, 51 हो सकता है, 53 हो सकता है, 56 हो सकता है, यानी एक दो नंबर माइनस प्लस हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट जानकारी के अनुसार 52 से 55 अगर आपके बन रहे हैं, आपको फिजिकल को तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मान के चलो 5 एक की सीट है, 5,2500 में 5500, और 5 गुना आपको बुलाया जाएगा। ज्यादा नहीं है, एक तो सीटें अगर ज्यादा होती ना तो कट ऑफ इतनी नहीं जाती। लेकिन 5,000 मान के चलो सीटें हैं, और 5 गुना ही बुलाने हैं। तो जैसे मान लो कहीं 30 सीटें हैं, तो 150 ही तो जाएंगे ना। ओबीसी है, किसी किसी भी कैटेगरी की है, कहीं पे 25 सीट है तो 125 ही जाएंगे, कहीं पे 7 ही सीट है तो 35 को बुलाएंगे। तो इसी हिसाब से क्या है कि कई बार कमेंट आते हैं कि सर मेरे 60 नंबर है, कईयों के 55 नंबर है, कोई कहता है मेरे 56 नंबर है, कोई कहता है मेरा 58 नंबर है। देखो, अब संशोधित की में बहुत सारे मैंने विद्यार्थियों के कमेंट देखे हैं, जिसके 55 नंबर थे वो 50 पे आ गया, कोई 51 पे आ गया। किसी ने ढंग से कॉपी नहीं चेक की, किसी ने सीधा पेपर मिला लिया, और जो नीचे ओमार सीटी उसको मिला ही नहीं, पेपर में टिक कर ओमार पे ही नहीं है। तो बहुत सारी मिस्टेक वजह से कुछ 60 बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं मेरे सामने आए जिनके 60 नंबर है, लेकिन उनकी आईटी नहीं है, वो दौड़ नहीं लगा सकते। बहुत सारे विद्यार्थी दौड़ में बिल्कुल ही फेल हैं। तो ये चिंता नहीं करनी है। जिस विद्यार्थी के जर्नल में 52 से 55 नंबर बन रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से अभी फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दे। आपको पता है, आपको 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है, तो ये वैसी मुश्किल नहीं है। अगर कोई रनिंग लगाता है और एथलीट है और लगातार ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। ओबीसी वर्ग देखिए, सबसे ज्यादा समस्या जनरल और ओबीसी की होती है। ओबीसी ज्यादा नहीं, 50 से 52 जिसके नंबर है, अब हो सकता है 48 से 52 के आसपास हो। 48 से 52 जिसके नंबर है ओबीसी में, वो फिजिकल की तैयारी करे, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, यानी 48, 49, 50 इतने आपके नंबर है, आपको फिजिकल कॉल होगी, ध्यान रखना ये क्लियर रूप से ओबीसी वर्ग में, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो ओबीसी वर्ग में होती है। फिर देखिए एससी के लिए, एससी की बात करें, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 48 से 50 हो सकता है, एससी 45 के आसपास आ जाए, 45 से 50 के बीच रहे। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा आंकड़ा बताया 48 से 50 के बीच एससी कैटेगरी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जनरल जनरल से ओबीसी, ओबीसी एससी, बाकी आप अगर आप फाइट करोगे जनरल को तो आप उसमें भी जा सकते हो। एससी मान के चलो आप 48 से 50, मैंने आंकड़ा बताया है, एक एक नंबर माइनस प्लस भी हो सकता है, 48 से 50 नंबर है, आप फिजिकल की बढ़िया तरीके से तैयारी करें। एसटी वर्ग देखें,
एसटी वर्ग में 45 नंबर, मान के चलो 45 से 46 नंबर, या कह सकते हैं 45 से 48 नंबर अगर एसटी वर्ग में बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। किसी भी वर्ग में है, चाहे कोई बटालियन है, कोई किसी में भरा हुआ है, तो आप एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी, जनरल, इस तरह का जो आंकड़ा है फिजिकल के लिए, आज से सुबह से तैयारी जुट जाइए। जरूरी है आपके लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप 5 गुना में पास हो जाओ और लास्ट में ये नतीजा है कि आप फिजिकल फेल। किसी भी विद्यार्थी को ग्राउंड फेल नहीं होना है, सबसे बड़ी बात होती है। आपने रिटर्न दिया, इतनी मेहनत की, अगर आप ग्राउंड फेल हो गए, आपने देखा ना पिछले साल क्या हुआ, जिसके 60 नंबर पे रहते वो ग्राउंड फेल हो गया, और जिसके 33 नंबर थे उसने दौड़ क्लियर कर दी वो। तो आपको ये ध्यान रखना है, खास करके आपका फिजिकल फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर आपको रिटर्न पास करके मौका दिया है, तो आप इस मौके को अपनी मेहनत से बुना। इसके बाद में देखिए ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस में ज्यादा नहीं होती है, आपको पता है ओबीसी और एससी के बीच बीच में रखती है, तो मान के चलो 48 से 50 या 45 से 50 जिसके नंबर है ईडब्ल्यूएस में जो आता है, वो आप तैयारी करें बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये तो होगी पुरुष वर्ग की बात। पुरुष वर्ग पूरा दम खम जोर खोर लगा के आप तैयारी कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से अगर रिटर्न पास की है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो भी नई सूचना आती है आपको इस चैनल पे मिलती है, और राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, रीट इन वगैरह, इन सब की क्लासें आपको इस चैनल पे मिल रही है। तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है फीमेल की, बात करें, इसकी बात करें, फीमेल। तो फीमेल सामान्य में देखिए, सामान्य में देखिए 48 से 50 नंबर आपके बन रहे हैं, 48 से 50। वैसे ओवरऑल आपको बता देता हूँ, फीमेल के अंदर अगर 45 से 50 नंबर, यानी 45 से 50 के बीच नंबर बन रहे हैं हर किसी भी कैटेगरी में, तो आपका फिजिकल कोल श्योर होगा। तो जनरल 48 से 50, उसके बाद में ओबीसी देखिए, ओबीसी अगर आपके 45 से 48 के बीच नंबर है, तो आपको फिजिकल कोल। अब ध्यान रखना, आपको कि सर मेल और फीमेल में तो आपने ज्यादा अंतर नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि मेल की है सीटें बहुत, हाँ देखा होगा, कहीं तो 2 है, कहीं 4 है, कहीं 3, मान लो अब कहीं 3 सीट है, तो 5 गुना में 15 ही तो बुलाएंगे ना। इस प्रकार मेरिट ज्यादा चाहिए, और आजकल पहले होता था महिलाएं पढ़ती नहीं थी, अब जो फीमेल है वर्ग है ये खूब पढ़ने लगी है। आप कोचिंगों में जाके देखना, जहाँ 100 स्टूडेंट बैठे हैं ना, वहाँ आपको 60 से 70 महिलाएं मिलेगी। ये किसी भी वर्ग में देख लो, कहीं 20 बैठे हैं ना, तो 16 यहाँ पे महिलाएं मिलेगी, 4 ही पुरुष मिलेंगे। तो ये कंपटीशन महिलाओं में भी बढ़ने लगे हैं। ओबीसी में अगर 45 से 48 नंबर है, तो उसको फिजिकल कॉलोगे। देखो फाइनल सिलेक्शन कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला रह जाए और नीचे वाले का फिजिकल पास हो जाए, तो वो औसतन आ जाए। फिलहाल बात है फिजिकल की, जो फरवरी के अंदर होने की संभावना है। देखो सरकार कब करवाती है, लेकिन संभावना है। एससी 44 से 45 नंबर अगर बनते हैं ऐसी कैटेगरी में, तो है। एसटी 40 से 42, और ईडब्ल्यूएस 45 नंबर है, तो आपका फिजिकल को लगे, यानी कहने का मतलब 45 के और 50 के आसपास आपके नंबर है, आपको फिजिकल। अगर विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए सीटों पर निर्धारित होता है, वो किस तरह सीटें निर्धारित करके कितने गुना है, क्योंकि कई बार क्या होता है विधवा महिलाओं की सीटें खाली रह जाती है परित्यक्ता की ऋण की, तो वो उस पे समय पर निर्धारित करता है। तो ये जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनका रिटर्न इस तरह पास हुआ है कि आपके इतने के नंबर बन रहे हैं, ठीक है, सही क्लियर रूप से मिलाया करो। एक तो जो ओएमआर सीट है ना उसको मिलाया करो, सीधा पेपर मिलाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओएमआर सीट मिलाओ आप, फिर सही रूप से काटो। 1/8 है, नेगेटिव मार्किंग काट के बचते कितने हैं, फिर आप कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, फिर मैं आपको वहां भी जवाब दे दूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है कि नहीं करनी। वैसे मैंने ये आपको लगभग आंकड़ा बता दिया, देखो एक आधा माइनस, एक आधा प्लस हो सकता है, तो इस पे तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। पुरुष और महिला दोनों ही जितनी है, धीरे धीरे आराम से अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। ऐसे नहीं पहले दिन ही जाके 5 किलोमीटर भाग ली, नहीं, पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 1.5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ऐसे दौड़ लगानी है। और कम से कम 10 दिनों में या 7 दिनों में एक बार आराम से 5 किलोमीटर। पहले आपको स्टेमिना बनाना है, स्टेमिना बनाने के बाद आप बढ़िया तैयारी में पूरी 5 किलोमीटर लगाओगे। ऐसे नहीं जाते 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगाने, आराम से रनिंग, धीरे धीरे स्लो स्लो 3 4 दिनों में अपने शरीर को एकदम उसके अनुरूप ढालना है, उसके अनुरूप ढालना है, फिर जाके आपको तैयारी। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तो
सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका, आपने रिटर्न में अच्छे नंबर बनाए हैं, फिजिकल आप फेल नहीं होना है। अगर फिजिकल फेल बिल्कुल नहीं ना, जिस विद्यार्थी की चेस्ट में कमी है तो वो चेस्ट भी तैयार कर लें। फुलावट के विद्यार्थियों की जैसे जैसे 80 से 85 है, अब 80 तो हो गई, लेकिन क्या है 5 फुलती नहीं है तो वो बाहर निकाल देते हैं, ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना। कम से कम 100 में से 400-500 हमेशा ऐसे होते हैं जिनको कैद इसमें निकाल देते हैं। तो फुलावट आपकी रोज कोशिश किया करो, फुलाने की कोशिश किया करो, 5 फुलाया जाए, क्योंकि 80 अमूमन हो जाती है, तो फुलाव जरूरी है, ये सेट कर लेना है। तो विद्यार्थी है और हाइट वगैरह आपको पता ही है, तो आप रनिंग की तैयारी कीजिए जिसके इतने नंबर बन रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, रिटर्न की तैयारी करने के बाद वो इंतजार कर रहे हैं भी कितने एक नंबर की कट ऑफ जाएगी, हम दौड़ करें कि नहीं, तो इंतजार बंद कर दीजिए और दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूँ कोई सूचना, कि अगर आपने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें। रीट लेवल 2 का कोर्स 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। इसके अलावा आरएस की है, यूपीएससी, आरपीएससी सबकी कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं, मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासें सब मिल रही है। आप इसे आज ही ज्वाइन कर लें। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।